माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट से रिलेटेड हमने थ्योरम्स जो थे एंड इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए लास्ट के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप आराम से जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। जितने भी प्रकार के हो सकते थे मैंने पूरे प्रकार के बता दिए, जितने प्रकार के डाइवर्जेंस हमारे ग्रेडियंट हमारे होते थे। आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। ग्रेडियंट तो समझ गए, अब आपका काम एकदम आसान हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप निकालते चले जाओगे। कैसे होगा मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बट आपको अब हर एक पॉइंट सिंपल लगेगा, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट भी करना जानते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट भी करना जानते हो। तो ग्रेडियंट तो पढ़े लिए, डाइवर्जेंस एंड कर्ल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंस। आफ्टर इट हम कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। अगर हम मान ले कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन मान लीजिए आप v क्या है, कोई डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है। लेट v जो कि x y और z का कंपोनेंट है, v बी अ डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन। ऐसा मैंने माना कि कोई डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन है v, कोई भी वेक्टर है। अगर मैं इसका ग्रेड निकालना चाहूं तो आप ऑलरेडी जानते थे कैसे ग्रेड निकालते थे। ग्रेड ऑलरेडी आप जानते थे, बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट होता था ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होता था। अगर मैं उसका निकालना चाहूं डाइवर्जेंस, तो आप क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको, डाइवर्जेंस v इज इक्वल, डाइवर्जेंस v का मतलब जो आप ग्रेड लगाते हो उसमें डॉट प्रोडक्ट करोगे v, उसमें क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट भी करोगे। इसकी वैल्यू सबको पता है, i डेल डेल x, j डेल डेल y, k डेल डेल z होता है इसकी वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट होता है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हो। इट मींस दैट i डेल डेल x विथ रिस्पेक्ट टू v, सॉरी डेल v विथ रिस्पेक्ट टू, या ऐसे बोल सकते हैं डेल डेल x ऑफ v बोलेंगे, या डेल v विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, आपकी जो इच्छा का। j डेल डेल y ऑफ v, k डेल डेल z ऑफ v। दिस इज योर डाइवर्जेंस v। याद रखना हमेशा, ये आपका डाइवर्जेंस v आता है। ग्रेडियंट भी यही आता था, डाइवर्जेंस भी यही आता है। कुछ अंतर मिला? नहीं मिला। अंतर कहाँ मिलेगा? आपको कर्ल में मिलेगा। अंतर आपको कर्ल में मिलेगा। और एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने बताया, ये तो हो गया आपने निकाला कैसे हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। आपने माना क्या था? v है आपका डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन। सिंस v इज वेक्टर फंक्शन, v क्या है? कोई वेक्टर फंक्शन है। अगर मैं v को डिफाइन करना चाहूं तो v को लिख सकता हूं v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इसी चीज को मैं इधर डिफाइन फिर से करना चाहूं, डेल डॉट भी निकालूं, डेल की वैल्यू क्या होती है? i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z। हो सकता है? हो सकता है। डॉट v की वैल्यू क्या है? v1 i कैप, v2 j कैप, v3 k कैप। हो क्या जाएगा? i डॉट i1 होता है, i क्रॉस i 0 होता है। बिकॉज आप अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिमिलरिटी में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 1 होता है, अदरवाइज सभी 0 होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? जितने भी सिमिलर होते हैं वो 0 होता है। इधर तो i डॉट i1 होगा, i डॉट i1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल v1 विथ रिस्पेक्ट टू x, j डॉट j1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल v2 विथ रिस्पेक्ट टू y, k डॉट k1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल v3 विथ रिस्पेक्ट टू z। दिस इज योर डाइवर्जेंस v। बातें समझ में आ गई कि नहीं सबको? और एक नोट पॉइंट रखिएगा, नोट पॉइंट क्या है कि कभी भी डेल डॉट v डजंट इक्वल टू v डॉट डेल नहीं हो सकता। याद रखना, कभी भी नहीं होगा। अब दोनों में अंतर क्या है? ये है आपका स्केलर फंक्शन, स्केलर
फंक्शन और ये है v डॉट डेल स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि कभी भी स्केलर फंक्शन डजंट इक्वल टू स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर। मतलब इस प्रकार अगर दिया जाए, डेल डॉट भी दिया जाए तो उसे आप वी डॉट डेल नहीं लिख सकते, यू कांट डिफाइन। समझ रहे हो ना? ये मत सोचना कि डॉट प्रोडक्ट है तो आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ए डॉट बी है तो इक्वल टू बी डॉट ए कर दे, तो वहां पर दोनों क्या होते थे, वेक्टर फंक्शन हुआ करता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हमारा डेल लगा हुआ है तो डेल डॉट बी को हम स्केलर फंक्शन बोलते हैं, बी डॉट डेल को हम स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये बात याद रखना, नहीं तो काफी बच्चे यहाँ पर गलती करने वाले होते हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। इसी पर डाइवर्जेंस में हम एक थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये याद रखिएगा कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। हो सकता है कभी 1 या 2 नंबर में आ भी जाए, तो लक बाई चांस आप जानते रहोगे तो अच्छे से लगा पाओगे। थ्योरम क्या कह रहा है, इफ a is कांस्टेंट फंक्शन, ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। थ्योरम हमारा क्या रहा है, इफ a is कांस्टेंट वेक्टर then prove that आपको प्रूव करना है कि जो डाइवर्जेंस ए होगा दैट्स इक्वल टू 0। मतलब समझ पाए कि अगर कोई ए हमारा कांस्टेंट वेक्टर है तब आपको प्रूव करना है जो डाइवर्जेंस ए होगा वो 0 होगा। कैसे प्रूव करोगे, इसको तो सब प्रूव कर लेंगे। एक बार आप लोग करके देखो, बोलो यहां तक सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इफ ए इज कांस्टेंट वेक्टर देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0। सबके लिए एकदम आसान है, ग्रेडियंट पढ़े थे ना, ग्रेडियंट पढ़े तो वैसे ही डाइवर्जेंस भी है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। दिया जा रहा है गिवन ए क्या है हमारा, कांस्टेंट वेक्टर है कि नहीं है, बताओ, कांस्टेंट है। अब ए जब कांस्टेंट होता है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देन आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि डेल ए अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो 0 ही होगा, या तो मैं अगर इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं फिर भी ये 0 होगा, या तो मैं इसे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं फिर भी ये 0 ही होगा। चाहे जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे वो 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये पता है। अब आपको निकालना क्या है, डाइवर्जेंस ए। आप निकालो डाइवर्जेंस ए को लिखते हैं डेल डॉट ए, यहां पर डॉट लगाना मत बोलना। डेल की वैल्यू क्या है, आई डेल डेल एक्स, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड। डॉट ए क्या है, ए ऑलरेडी आपका कांस्टेंट वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं आई, मल्टीप्लिकेशन ही करा देंगे डायरेक्ट, डेल ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डेल ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के डेल ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड। इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता इसको पूरे को, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या देख रहे हो, इसकी वैल्यू 0, जे कैप इसकी वैल्यू 0, के कैप इसकी वैल्यू 0। कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आया क्या, 0। इट मीन्स दैट यू हैव गॉट डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0, सिंपल। तो इस प्रकार के थ्योरम्स आपको मिलेंगे। आगे आने वाले सीरीज में हम क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। इसके बाद मैं कर्ल बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्ल डाइवर्जेंस दोनों साथ साथ लेकर हम लोग चलने वाले हैं। क्योंकि डाइवर्जेंस मिलेगा डाइवर्जेंस कर लेंगे, कर्ल मिलेगा तो कर्ल कर लेंगे। ग्रेडियंट तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं सेपरेट में ही, जिससे कि हमारा एक मेथड जो है वो क्लियर रहे। यहां तक सबको समझ में आ गया कि अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना हुआ तो डाइवर्जेंस क्या करोगे, ए अगर हमारा कोई कांस्टेंट वेक्टर था तो उसका डाइवर्जेंस आपको 0 दिखाना था। डाइवर्जेंस आप 0 कैसे दिखाओगे भाई, अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका x के
रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, सभी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारा 0 निकल के आएगा। जब डिफरेंशिएशन हमारा 0 निकल के आएगा, आप यहां से बता सकोगे यहाँ पर हम वैल्यू 0 रख देंगे, सिंपल 0 हो जाएगा। आओ चलिए देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सो नोट डाउन करिए, हम कर्ल पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। सो आइए देखते हैं कर्ल के बारे में। कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस समझ में आया? कर्ल क्या है? कर्ल मतलब जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट। आप यहां पर जैसे v को हमने क्या माना था, v को हमने यहां पर क्या माना था, कोई भी वेक्टर फंक्शन, कोई भी वेक्टर फंक्शन v मान लिया था, ठीक। अगर मैं यहां पर क्रॉस दिखाऊं, मतलब जब कर्ल की बात हो तो डेल क्रॉस v लिखते हो आप। इट मींस दैट अगर मैं कर्ल v निकालूं यहां पर, कर्ल v दैट इज ए डेल क्रॉस v, इसकी बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जनरली करेंगे, यहां पर डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, क्रॉस में v का क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। आई डेल डेल एक्स क्रॉस में v प्लस जे डेल डेल वाई क्रॉस में v प्लस में के डेल डेल जेड क्रॉस में v। आप जानते हो ए डॉट बी क्रॉस से अगर मिला हुआ हो जनरली, अगर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आई क्रॉस डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे क्रॉस डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के क्रॉस डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ये सब तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो, कर्ल वी की वैल्यू, ठीक है। ये चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो, तो इस प्रकार से मिल गया। अगर वहीं पर मैं v की वैल्यू रख दूं, v बराबर, v क्या है, सिंस v इज ए वेक्टर फंक्शन, v क्या हमारा वेक्टर फंक्शन है। अगर v वेक्टर फंक्शन है तो v को आप लिख सकते हो क्या, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। अगर मैं कर्ल v निकालूं, कर्ल v, इट मींस दैट डेल क्रॉस v, डेल की वैल्यू क्या है, i डेल डेल x प्लस j डेल डेल y प्लस k डेल डेल z, क्रॉस में v की वैल्यू क्या है, v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते ही हो आप लोग, इधर मैं करके दिखा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कर्ल v दैट्स इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। यहां पर पहले क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में यही होता है, जो पहले होता है उसी को वो सबसे ऊपर लिखते हैं, आगे पीछे करोगे तो जस्ट आपका गलत आएगा, माइनस में वैल्यू आने लगेगी। ये है हमारा i की वैल्यू डेल डेल x, यहां पर लिखेंगे डेल डेल x डेल डेल y एंड डेल डेल z, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, v1 v2 यही होगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, आई कैप ब्रैकेट। देखो जिसको हम लेते हैं वो रो भी छोड़ देते हैं और वो कॉलम भी हम छोड़ देते हैं, मतलब आई लिए हैं तो आई वाला रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छोड़ेंगे, तो मिले क्या हमको, ये डेल वाई v3 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, डेल डेल जेड v2 होगा, बिल्कुल। बीच में आएगा माइनस जे, क्योंकि प्लस माइनस जे लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डेल डेल एक्स v3 माइनस डेल डेल जेड v1 प्लस का के कैप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप, ये डेल डेल एक्स v2 माइनस डेल डेल वाई v1। दिस इज योर कर्ल v, ये आपका मिला कर्ल v, ठीक, कर्ल v, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट समझ आ गया है ना सबको। अगर हमारा कर्ल v 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इफ कर्ल v इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो इरोटेशनल फील्ड कहलाएगा। देन द, यहां पर लिख लेंगे, देन द वेक्टर फील्ड v
वेक्टर फील्ड V is called irrotational वेक्टर फील्ड। ठीक, अगर कर्ल V हमारा 0 हो जाता है तो जो वेक्टर फील्ड V है वो हमारा इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कहलाएगा। अगर यहां पर एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, इफ ये जो वेक्टर फील्ड है ये इरोटेशनल नहीं है तब क्या, तब वो वोर्टेक्स फील्ड कहलाता है। इफ अ फील्ड विच इज नॉट इरोटेशनल, लिखिएगा, इफ अ फील्ड विच इज नॉट irrotational then that is a vortex field। ठीक है, बातें समझ में आई, क्लियर हुआ यहां तक। और अगर कोई फंक्शन हमारा 0 होता है, कोई फंक्शन कर्ल एफ, इट मीन्स दैट ये कर्ल एफ अगर 0 होता है तब आप कहेंगे इसको वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव। वो एफ क्या होगा, वो कंजर्वेटिव होगा। देन यू कैन से वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव। अगर हमारा कर्ल एफ 0 हो रहा है तो वो फंक्शन हमारा कंजर्वेटिव कहलाएगा। अगर वहीं पर वाइल डाइवर्जेंस एफ अगर हमारा 0 हो रहा होता, डाइवर्जेंस मतलब डॉट एफ अगर हमारा 0 हो जाता, तब हमारा वेक्टर एफ इज सोलेनॉइड, तब वेक्टर एफ हमारा सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक, याद हो गया क्या क्या आपने पढ़ा। कर्ल भी तो हमने निकालना सीख लिया। आपने देखा अगर हमारा कर्ल भी 0 हो रहा होता है तब उस वेक्टर फील्ड को हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अगर वो वेक्टर फील्ड हमारा इरोटेशनल नहीं है तब हम उसे वोर्टेक्स फील्ड बोलेंगे। इज दिस क्लियर? एंड अगर कर्ल एफ हमारा 0 होता है, एफ इज जस्ट अ फंक्शन, जस्ट कुछ भी मान सकते हो, फोर्स मान लो, वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। अगर हमारा डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू 0 होता है तो वो हमारा सोलेनॉइड फोर्स हो जाएगा। बातें समझ में आई? वेयर मान लो, वेयर एफ मान लो कोई फोर्स है, एफ योर फोर्स, समझ आया? इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर वहीं पर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर ले, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, किसी भी कर्ल की अगर हम बात करें फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर सिंस वी नो दैट V बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है कि नहीं होता, सब लोग बताओ। V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, जहां पर V क्या है आपका, वेयर V इज योर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। R इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा को लिख के आ सकते हैं हम, ओमेगा 1 आई कैप, ओमेगा 2 जे कैप, ओमेगा 3 के कैप। R आपका पोजीशन वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, R1 आई कैप, R2 जे कैप, R3 के कैप होगा। वैल्यू निकाल लेते हैं। V बराबर होता है ओमेगा क्रॉस R, आई जे के ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। R की वैल्यू रखेंगे R1, R2, R3। हो सकता है नहीं, जस्ट सिंपल। या फिर आप XYZ रखना चाहो तो XYZ भी रख सकते हो, जैसे X का टर्म बोल दिया गया XYZ, आप बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पोजीशन वेक्टर में अगर कहीं कहीं ऐसी भी बुक में दिखाया जाता है कि XI कैप, YJ कैप,
जेड के कैप, ऐसा भी मिलेगा आपको, बिकॉज एक्स जो होता है एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस के कैप, ऐसे ही दिखाया गया होता है। यहाँ पर क्या रख दोगे आप, एक्स वाई जेड। फाइनली इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मिल के आ जाएगा हमें, आई कैप निकालेंगे तो ये ओमेगा टू जेड माइनस ओमेगा थ्री वाई, माइनस का जे निकालेंगे, जे क्या मिलेगा, ओमेगा वन जेड माइनस ओमेगा थ्री एक्स, प्लस का के कैप निकालेंगे, के कैप क्या मिलेगा हमको, यहाँ निकाल लेते हैं, ये ओमेगा वन वाई माइनस ओमेगा टू एक्स। ठीक, अब हम v की बात करें अगर हम यहां पर, ये तो इतना निकला वेक्टर v, ठीक, वेक्टर v क्या निकला ये तो आपको पता ही है। क्रॉस v अगर हम निकाल लें, क्रॉस v जिसे आप कर्ल v बोलेंगे, क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आप यहां पर बताओ, i j k, इसकी वैल्यू होती है डेल डेल x डेल डेल y j कैप डेल डेल z k कैप। v की वैल्यू क्या है, i कैप की वैल्यू v टू z, ओ सॉरी ओमेगा टू z माइनस ओमेगा थ्री वाई, ये क्या मिला, ओमेगा वन जेड माइनस ओमेगा थ्री एक्स, और ये मिला ओमेगा वन वाई माइनस ओमेगा टू एक्स। सो मल्टीप्लीकेशन करा दें, चलो आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कराओ, क्या मिला, डेल डेल वाई ओमेगा वन वाई माइनस डेल डेल वाई ओमेगा टू एक्स, माइनस का इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कराओ, जे कैप, एक सेकेंड अभी आया ही नहीं है वो, ये रहा आपका कुछ ऐसा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी तो होगा ना, क्या हो जाएगा, डेल डेल जेड ओमेगा वन जेड माइनस डेल डेल जेड ओमेगा थ्री एक्स। ठीक, माइनस का जे कैप निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे, डेल डेल एक्स ओमेगा वन वाई माइनस डेल डेल एक्स ओमेगा टू एक्स माइनस में, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराएंगे, डेल डेल जेड ओमेगा टू जेड माइनस डेल डेल जेड ओमेगा थ्री वाई, प्लस का के कैप क्या मिलेगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे डेल डेल एक्स ओमेगा वन जेड माइनस डेल डेल एक्स ओमेगा थ्री एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराओ, डेल डेल वाई ओमेगा टू जेड माइनस डेल डेल वाई ओमेगा थ्री वाई। ठीक, आगे हम अगर बात करें आई कैप, यहां पर देखो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा वन बचेगा, am I right? y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे जीरो बचेगा क्योंकि इसमें y नहीं है। ठीक है, ओमेगा वन माइनस z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा वन ही बचेगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। एक पॉइंट यहाँ पर मिस हुआ, देखो ये माइनस में था वैल्यू, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते थे कुछ इस प्रकार से ना, प्लस में अगर करते तो बीच में माइनस हो जाता, चेंज करना चाहिए था हमको, क्योंकि तभी तो हम लगाएंगे ना, आई ओमेगा टू जेड माइनस ओमेगा थ्री वाई प्लस का जे माइनस से अंदर गुणा करा देते ओमेगा वन जेड, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सही कर दे रहा हूँ। ये माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा थ्री एक्स माइनस ओमेगा वन जेड, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में के कैप ओमेगा वन वाई माइनस ओमेगा टू एक्स। अब जहाँ जहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, ये वैल्यू ओमेगा थ्री एक्स, ये हो जाएगा ओमेगा थ्री एक्स माइनस ओमेगा वन जेड। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर आई से हमने लिया था, तो आई जब हमने कॉमन किया था तो मल्टीप्लिकेशन जब कराए थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ सही है, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो ओमेगा थ्री एक्स, ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, ये आपका निगेटिव मिलेगा, और कुछ नहीं, बस पॉजिटिव जगह निगेटिव कर देना है बस,
फिर जे तो छोड़ ही दिए थे, इसका कराए थे, के में लिए थे मतलब इसमें लिए थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराए थे, मतलब फर्स्ट वाला ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सही है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ω1z माइनस में हो जाएगा, ω3x प्लस में हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सो फाइनली ओमेगा बचा, ये हमारा पॉजिटिव बच गया। ठीक है, प्लस का जे के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये माइनस जे है ना, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप लगाओगे, ये क्या मिलेगा, यक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0, यक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा ω2 माइनस, ये भी माइनस में है ना, माइनस जेड का इसके रिस्पेक्ट में 1 क्या हो जाएगा माइनस में ω2, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस का के कैप, यक्स के रिस्पेक्ट में इसका 0, ये हो जाएगा ω3 माइनस वाई का जेड का वाई के रिस्पेक्ट में 0, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा माइनस ω3 माइनस, इधर भी माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ω3। तो क्या मिला हमको 2ω1 आई कैप माइनस कॉमन कर लोगे प्लस 2ω2 जे कैप प्लस 2ω3 के कैप। इट मीन्स दैट 2 कॉमन हो जाएगा, ω1 आई कैप, ω2 जे कैप, ω3 के कैप। दिस इज योर वेक्टर वी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा कर्ल वी मिल रहा था, कर्ल वी। ठीक, अब ये हो गया हमारे ω1 आई कैप, ω2 जे कैप, ω3 के कैप, ये क्या था हमारा वेक्टर ओमेगा। तो ये मिलेगा हमको कर्ल v बराबर 2ω। ओमेगा की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से, ओमेगा बराबर हाफ कर्ल v, बस ये था आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। समझ आया, ओमेगा बराबर हाफ कर्ल v। इस प्रकार से क्लियर हुआ सबको, सबको समझ आया, यहाँ तक समझ में आया। एक बचता हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसे डेल्टा डॉट डेल्टा जो होता है, डेल्टा स्क्वायर किसी पे अप्लाई होता है तो वो लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। लाप्लासियन ऑपरेटर सिंपल है, मैं कल ही बता दूंगा, टेंशन मतलब यही होता है। ये देखो यहाँ से उस सब को अलग है, जब डेल्टा डॉट डेल्टा होता है तो ये डेल्टा स्क्वायर होता है, इसी को हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर। तो आज का जो बेसिक क्लास था ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए मैं छोटा रख रहा हूँ। कल से हम थ्योरम करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? एक बार सब लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार नोट डाउन करेंगे, सब लोग नोट डाउन करेंगे। ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट था और इस पार्ट में हमने ये समझा कि कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, कुछ आधे घंटे की ही क्लास है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग लॉन्ग में बात करेंगे, कुछ थ्योरम्स, हम बड़े बड़े थ्योरम्स लाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस लाएंगे, खूब अच्छे से करेंगे। ठीक है, और जाते जाते अगर आप कंप्लीट पढ़ाई करना चाहते हो, कंप्लीट एक्सरसाइज चाहिए आपको, जैसे मैथ की एक्सरसाइज कहीं कंप्लीट नहीं मिल पाती, न्यूमेरिकल फिजिक्स का कहीं नहीं मिल पाता कंप्लीट, वो सारी चीज़ें आपको टीच स्ट्रीम के ऐप पर मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 3999 रुपीज़ पे। 60% का ऑफ चल रहा है, 10,000 का कोर्स है पूरे साल का, सिर्फ 4,000 में आप पूरे साल भर पढ़ सकते हो। 4,000 में आपको मिले क्या, फिजिक्स का कंप्लीट सेशन, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों पढ़ोगे। केमिस्ट्री भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, मैथ भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। एक बार आप ज्वाइन करो, पूरे फर्स्ट ईयर मतलब डिप्लोमा की डिग्री आप ले लो। वो एक डिग्री मिलती है, डिप्लोमा होता है, एक सर्टिफिकेट होता है ना, सर्टिफिकेट अभी पाओगे आप, सर्टिफिकेट आपको दिलवा दिया जाएगा आराम से, बहुत अच्छे नंबर से लाओगे। फिर सेकेंड ईयर में हम डिप्लोमा करेंगे एंड फाइनल ईयर में हम डिग्री लेंगे। तो पूरा सर्टिफिकेट आपको सिर्फ इतने में मिलेगा, 3999 रुपीज़। मतलब आप चूज करोगे आपके कितना अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाना है, और आप डेफिनेटली ला सकते हो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिल रही ना, कंप्लीट नोट्स मिल रहा है, PDF नोट्स मिल रहे हैं, साथ साथ टेस्ट भी होगा, होमवर्क आपको दिया जा रहा है, वो सारी क्लासेस यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, एंड अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, जो कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है।
एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जिसे बोलते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको यूट्यूब पर तो बता दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आते हैं। आप लास्ट के रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम का। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बट यहाँ पर आप उसका सोल्यूशन प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।